दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश की हालत अब किसी से छुपी नहीं है। अराजकता की चरम सीमा पर देश पहुंच चुका है, चल पड़ा है पाकिस्तान के नक्शे कदम पर। अब इसकी भी हालत वही होने जा रहा है जो पाकिस्तान का हो चुका है। बांग्लादेश के माइनॉरिटीज वहां के हिंदुओं पर बांग्लादेश के मुसलमानों ने इस कदर जुल्म चरम पर पहुंचा दिए हैं कि हिंदुओं ने अपनी एकता दिखाते हुए जब उसका विरोध करना शुरू किया तो उनके नेताओं को बिना बात की गिरफ्तार कर उनको जेल में बंद करना शुरू कर दिया गया है। प्रभु चिन्मय दास एक ऐसे ही सनातनी धर्म गुरु हैं जिनको अचानक रास्ते से उठाकर जेल के अंधकार में डाल दिया गया। आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस पर सच झूठ क्या बोलती है और हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल है और अब तो खुले तौर पर सड़कों पर उतरकर रैली निकाली जा रही है। नारे इस बात के दिए जा रहे हैं कि जहां हिंदू दिखे उन्हें मार दो, उन्हें काट दो। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश उबल रहा है। And now it's taking a violent turn in places like Dhaka and Chittagong. धर्म गुरु के सपोर्ट में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन पीसफुल हो रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं, वहां पर भी वायलेंस का इस्तेमाल बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी द्वारा किया जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वो ही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में वहां पर हिंदू जुटे हैं। बाइडेन सरकार से मामले में दखल देने की मांग हो रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हिंदू हैं वहां पर उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसराइल इज जस्ट नथिंग। तो सर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, हिंदू स्टूडेंट्स को जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, तो इन सब में उन हिंदुओं को क्या कसूर है जो कि बांग्लादेश में है? देखो मुकाफात अमल है। बच्चे आप तो शायद उस वक्त मेरा ख्याल है बहुत छोटे हो गए, यहाँ पैदा भी नहीं हो गए। 1971 में 20,000 बंगाली ख़वातीन को हिंदू उठा के अपने मुल्क ले गए थे और उन्होंने उनको जाके वहाँ पे कुमाठीपुरा और इस तरह की जगहों पे बिठाया था। तो मुकाफात अमल है। सर ये स्टोरी तो आप गलत ही बता रहे हैं। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ा आपने? मुझे होश है 71 की वॉर की। तो आपको बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हुए तो फौजें इंडिया और पाकिस्तान की आमने सामने आई थी। हाँ। ये बात तो सच है, लेकिन इंडिया की फोर्सेस उठा के, हालांकि ये इल्जाम तो हम पे लगाया जाता है। नहीं, हम पे इल्जाम और तरह क्या है, हमने रेप नहीं किए थे। हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान। क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है। ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किए। मैं तो यही कहूँगा। सर मैं आपसे टोटली डिसएग्री करती हूँ, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? अगर वो हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। ठीक है, बस इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ये गलत हो रहा है बस। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे जहाँ पे इस्लामिक मुल्कों के अंदर अगर धरने होते हैं तो सारा जो मुद्दा है, सारा प्रेशर माइनॉरिटीज की तरफ चला जाता है? मैडम बात यही है, सारी बातों को छोड़ो, बस बात यही करो कि जो इसराइल है ना, शेम फॉर यू, बस। अच्छा बस 57 इस्लामिक कंट्रीज में से किसी ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए, लेकिन इसराइल सपोर्ट में आया है। इसराइल सपोर्ट में इसलिए आया है कि वो नेतन्याहू और मोदी आपस में दोस्त हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। अच्छा। और ये चाहते हैं कि इंडिया को उठाएं, इंडिया को नेतन्याहू, अमेरिका और कुछ जो सुपर पावर्स हैं वो चाहती हैं उठाएं हम चाइना के अगेंस्ट। सही। और बांग्लादेश ने जो आज़ादी हासिल की है, ये वहाँ पे जो इतनी जालिम किस्म की वहाँ पे थी वो हसीना वाजिद, जिसने हमारे जमात इस्लामी के बेगुनाह लोगों को फांसियाँ दी। नो कंट्री शैल हैव एनी राइट दैट वो अपने लोगों को दे शुड स्टार्ट लुकिंग पीपल फ्रॉम द लेंस ऑफ द रिलीजन। और ये जो एंटी हिंदू मूव्स हैं, मेरा ख्याल है इससे बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कि अगर आप एक कम्युनिटी को, आप एक फेथ को
रेजिग्नेशन उनके दबाव, टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, और तो मेरा ख्याल है कि ये एक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। फॉर एग्जांपल एक चिटागांग यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उनको ये कहा जा रहा है, देन डेथ थ्रेट्स उनको मिल रहे हैं, रेजिग्नेशन लेटर जो है वो उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उस पर वो बात करते हैं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया के हवाले से ये जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में, श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, मालदीव्स के अंदर, इट्स देयर। सो इन मुल्कों के अंदर जो भी पॉलिटिक्स होती है, इट हैज़ एन इंडिया फैक्टर। इट्स अ गुड और बैड फैक्टर, वो बाद की बात है, बट इट डज हैव एन इंडिया फैक्टर। सो ये अभी फॉर एग्जांपल पुलिस के लोग जो हैं उनको एक बड़ी तादाद में इनडिसिप्लिन और इरेगुलरिटीज की, ये दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल कि इफ देयर इज अ हिंदू पुलिस एंड यू आर फायरिंग हिम, ये बड़ी अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, बिकॉज इससे तो आपकी सारी जो सोसाइटी है वो तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगी, उसमें जिसे कहते हैं ना वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ये अगर आपने, तो वो तो सारा का सारा हुस्न ही खराब हो गया ना, कि अगर आप एक ग्रुप को कहें कि भाई आप पावर में नहीं आ सकते या आपके पास जॉब नहीं जा सकती। सो इंडिया की ये जो कंपेन है कि जी हमें वी हैव टू प्रोटेक्ट द हिंदूज, वो लेजिटिमेट होती जाएगी, बिकॉज इंडिया हिंदूज के हक में बात कर रहा है। क्योंकि ये जो एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन है या प्रोपेगेंडा कैंपेन्स करना या नैरेटिव बनाना, ठीक है जी, जैसे अब इंडिया जो है लव जिहाद को बांग्लादेश में भी डिस्कशन शुरू हो गई है, ठीक है। सो लव ट्रैप कैंपेन जो है उन्होंने शुरू की है, जिसे वो कहते हैं ना कि जो ये अब देखें, ये सारी की सारी मैंने आपको बताया ना कि सारी जो डिस्कशन इंडिया में हो रही थी अब वो बांग्लादेश में चली गई है, एंड देन ये कल को और मुल्कों में भी जा सकती है। सो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि व्हेन हसीना वाजिद वाज इन पावर सच कन्वर्सेशंस वर नॉट देयर, चीज़ें दबा के रखी हुई थी। उस वक्त वजह ये थी कि शेख हसीना वाजिद वाज टफ ऑन द इस्लामिक एलिमेंट्स लाइक जमात इस्लामी एंड अदर्स। अब उनको मौका मिला है तो वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, ठीक है। एंड जमात इस्लामी का क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी लिंक डाला जाता है, उनको पाकिस्तान के साथ भी जोड़ा जाता है। तो देखा आपने, चारों तरफ सनातनी हिंदू जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं बांग्लादेश में अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन कैसे ये अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, ये गंभीर सोच का विषय है। क्योंकि बांग्लादेश की यूनुस सरकार इनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल है, या कहा जाए तो इनको सुरक्षा देना ही नहीं चाहती, क्योंकि इस सरकार का चीफ मोहम्मद यूनुस खुद एक हिंदू विरोधी शख्स है। उसी के बढ़ावे से बांग्लादेश में रैली निकल रही है जिसमें नारे लग रहे हैं, जहां भी सनातनी दिखे उन्हें काट दो, मार दो। सनातनी धर्मगुरु प्रभु चिन्मय दास को इसी सब बातों का विरोध करने पर सनातनियों को आगे आकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने को नेतृत्व देने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां तक कि इस विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी ने हिंसा से निपटाने का काम किया। इन्हीं की सह से बांग्लादेश में सनातनियों के संपत्ति को लूटा जा रहा है, उनके घरों में आग लगा दी जा रही है, मां बेटियों बहनों की इज्जत उतारी जा रही है। इस लूटमार के खिलाफ न्यूयॉर्क तक में प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश के सनातनियों पर बर्बर अत्याचार कर रहे वहां के मुसलमान ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी 1971 में उनके साथ यही सलूक किया था, उनके संपत्तियों को लूटा था, करीब 4 लाख महिलाओं का बलात्कार करके उनको गर्भवती कर दिया था। आज वो ये सब भूलकर पाकिस्तानियों के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।